आप सभी मित्रों को जय श्री राधे। मैं स्वामी बद्री मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल मानव हैप्पीनेस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि विश्व का प्रत्येक मानव ही नहीं, प्रत्येक जीव खुशी रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, पर होता नहीं। और आनंद कई प्रकार के उसके हो जाते हैं कि जितने मनुष्य हैं उनके उतने प्रकार के आनंद हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बालक पैदा होता है, पैदा होने के बाद 5-6 साल में स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने के बाद माता पिता कहते हैं चलो भाई स्कूल हो गया, स्कूल में पढ़ाई किया और पढ़ाई में आगे निकला। उसके बाद अब उसकी हैप्पीनेस क्या हो रही है? उसकी हैप्पीनेस कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी, पैसा कमाऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, एक घर होगा अपना खुद का, बस यही हैप्पीनेस। और एक माँ का बालक हो गया है, उसका बालक मिल जाए तो उसके लिए वो हैप्पीनेस हो गई। किसी की पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो ठीक हो जाए, उसकी मर्ज ठीक हो जाए तो हैप्पीनेस हो जाए। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या वो अगर ये सब हो जाता है तो क्या खुश हो जाता है? नहीं, सब क्षणिक है, ज्यादा देर की नहीं। ये सब क्षणिक है कि संसार की खुशियां जो हैं क्षणिक। तो कोई भी चीज आप लेके आइए, एक बार 2 बार, कोई रसगुल्ला है, एक रसगुल्ला खाया, 2 रसगुल्ला खाया, बस। पर तुलसीदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत बढ़िया निरूपण किया है। एक ही लाइन में आपको, एक ही दृष्टांत में आपको समझ में आ जाएगा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास बिचारी कहे सहारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है कि दीन गरीब आदमी क्या सोचता है कि हम थोड़ा बड़े हो जाएंगे या हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, राजा सुखी है। उसकी नजर में क्या है? राजा सुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा आगे क्या सोचता है? महाराजा सुखी है। ये ऐसे क्लास आगे बढ़ते जाते हैं। ये इसका कोई अंत नहीं। हर जगह अतृप्ति, अशांति। लास्ट में उन्होंने बताया, तुलसीदास ने, हरि भजन बिना सब जीव लिखा। क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा का आनंद परमात्मा में, और इस शरीर जो हमारी है, शरीर का आनंद संसार में। शरीर मटेरियल है, यहीं से बना और यहीं खत्म हो जाएगा, और आत्मा अजर अमर है। तो वो परमात्मा का अंश, जो जिसका अंशी होता है, नेचर का नियम है, स्वभाव का नियम है, स्वाभाविक है कि वो उधर ही जाने वाला है। इस प्रकार से बिना प्रभु की शरण में गए आपको सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। ये डुप्लीकेट आनंद मिलता रहेगा, और डुप्लीकेट की चीज की वैल्यू नहीं होती है। आप लोग खुद इस बात को जानते हैं, कहते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, शिकायत करते हैं कि स्वामी जी हमारा मन नहीं लगता है, बहुत बार बार नेगेटिव थिंकिंग आती है मेरे मन में, नकारात्मक सोच आते हैं, विचार आते हैं। एक बार ऐसे एक सज्जन आए और बोले, मेरा मन स्वामी जी
बहुत खराब है, लगता नहीं है, कोई भी काम में नहीं लगता है। तो मैंने कहा भाई ये कौन सी बड़ी बात है, जब अर्जुन जैसों का मन अपने बस में नहीं रहा तो हम लोग कौन सी खेत की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपसे एक बात पूछ रहा हूं। बच्चा पैदा होता है, 18 साल का वयस्क होता है, युवा हुआ, तब से उसके दाढ़ी बाल निकलने शुरू हो गए, हुए कि नहीं हुए। अब ये दाढ़ी बाल, बगैर दाढ़ी बाल के आदमी कैसा लगता है। दाढ़ी बाल जब निकल गए तो दाढ़ी बाल एक परेशानी ही तो है, दाढ़ी बाल एक परेशानी है ना, अच्छा नहीं लगता है। दाढ़ी बाल परेशानी है, उसको बनाना पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन निकल जाता है। तो हमने किसी से शिकायत तो नहीं करेंगे, ये प्रभु भगवान से ना शिकायत, ना किसी मतलब संत से कि हे महात्मा जी ये कौन सा झंझट दे दिया, इसका क्या इलाज है प्रभु, ये कौन सा झंझट दे दिया, नहीं पूछते। फिर हम क्या करते हैं, सबको ये यहाँ पर पता है, दाढ़ी बाल निकलने पर हम उसका शस्त्र ले, उसका दाढ़ी बनाने वाला, बाल बनाने वाला उसका शस्त्र ले करके खुद बना लेते हैं, नहीं तो बनवाने चले जाते हैं। इतना ही बात है। अक्सर मतलब कि वो अच्छा नहीं लगता, परेशानी है, बना डालते हैं। अच्छा तो क्या एक बार बनाने से फुर्सत मिल जाती है? नहीं, नहीं मिलती फुर्सत, एक बार बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा महाराज कब तक बनाना पड़ेगा? अरे भाई जब तक जीवन है तब तक बनाना पड़ेगा, दाढ़ी और बाल तब तक बनाना पड़ेगा, मतलब जिंदगी भर। वैसे ही, ठीक वैसे मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयां आती रहेंगी, क्योंकि सृष्टि दो गुण और दोषमयी है, तो बुराइयां आती रहेंगी, ये स्वाभाविक है, नेचर का नियम है कि हम जिस कमरे की, जिस रूम की सफाई नहीं करेंगे, गंदगी तो स्वाभाविक अपने आप आ जाएगी। कोई घर है, उस घर में ताला लगा हुआ है और महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में प्रकृति वहां पर अपना कब्जा जमा लेती है। तो दाढ़ी हम नहीं बनवाएंगे, दाढ़ी नहीं हम अगर बनाएंगे तो वो अपना कब्जा जमा लेगी। तो वैसे ही हम सत्संग रूपी और ध्यान रूपी भागवत चिंतन के द्वारा, संतों के द्वारा इन बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। महाराज एक ही बार सत्संग करना है? नहीं, जैसे दाढ़ी बनाना नहीं बंद करना है, वैसे ही सत्संग करना, ध्यान करना, चिंतन करना, साधना करना, अच्छे लोगों की बातों को ग्रहण करना, ये को नहीं छोड़ना। क्योंकि ये सृष्टि बता ही दिया मैंने गुणदोषमयी, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो हमें अपने लक्ष्य को देखना है, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों को कमी नहीं देखना है, क्योंकि दूसरों को कमी देखने से 2 चीजें होती हैं। क्या? एक तो अपने अंदर अहंकार होता है, आपकी सदोष है। आप जब दूसरों का दोष देखते हो, इसका मतलब पक्का प्रमाण है कि आप सदोष हैं, आपके पास कोई दोष नहीं। अब वो आपको देखेगा। भाई एक बार क्या हुआ, ऐसे भगवान राम की परिचर्चा में आता है प्रसंग कि राम ने राक्षसों से कहा, भाई ऐसा है कि तुम, मारीच था शायद, मारीच से कहा, मारीच तुम जो है हवन को नष्ट कर देते हो, हम तुम्हें मारेंगे, ये धार्मिक काम है। तो मारीच ने जवाब दिया, भाई क्योंकि राक्षसों का काम है अधर्म, और उसको धर्म वो मानते हैं, हम उसको अधर्म मानते हैं, अपना इसको धर्म मानते हैं। तो राक्षसों का धर्म वो अधर्म को ही धर्म मानते हैं। तो उसने जवाब दिया कि भाई आप मारोगे तो हम आपको मारेंगे। बोले चलो हो जाए। तो जो भी हुआ हुआ। तो जवाब देने में कोई तर्क वितर्क करने में कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
तर्क से नर्क होता रहता है, तो उसमें अपना नुकसान नहीं करना है। हमें अपने मंजिल देखनी है, अपना लक्ष्य देखना है, अपने टारगेट को हम अचीव करें, क्योंकि सृष्टि, इस पूरी सृष्टि में हर जगह कुछ ना कुछ है गड़बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बहुत कुछ गड़बड़ है। और दूसरा, अपने अंदर वो गंदगी आती है, मैंने दो बताए थे ना, एक अहंकार हो जाता है आपको सदोष होने का, और दूसरा एक होता है कि जितनी भी उसके अंदर की गंदगी है अपने अंदर आती है। मैंने फेसबुक पे कुछ दिन पहले डाला था कि कोई भी चीज, मैंने ये डाला था कि भोजन में मिला हुआ विष तो विष से बचा जा सकता है, पर कान के द्वारा गया हुआ घोला गया विष से नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, सदोषों पे। आदमी के, अब कोई भी चीज़ देख लो, आपका बच्चा है, अगर क्लास में 80% लेके आता है, 100 नंबर का पेपर है और 80 नंबर लेके आता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हो। 20 नंबर पे ध्यान देते हो क्या? नहीं देते ना। कितने लोग देते हैं? नहीं देते। बोलते हाँ भाई 80 बड़ा खूबी बताते हैं, अरे भाई 20 पे ध्यान क्यों नहीं देते, 20 क्यों नहीं लाया? नहीं। सेम इसी प्रकार से हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। अगर किसी ने गलती कर दिया तो कोई बात नहीं है, ये तो दोष गुण में दोष में सृष्टि है, लेकिन आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। हमें अच्छा बनना है, हमें बुरा नहीं बनना है, और हम जिसका चिंतन करते हैं वैसा बन जाते हैं। शायथा कामो तत्कर्तुर्भवत् यत्कर्तुर्भवत् तत्कर्म कुरुते तदपि संपद्यते, ऐसा वेद कहता है। इसलिए हमें सदोष पे ध्यान देना है, हमें उस 80% मार्क पे ध्यान था। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बेचारों ने लोगों के ऊपर जिंदगी खपा दिया। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कुर्बानी देते हैं खुशियों की, फिर भी वो बच्चा बड़ा होता है तो कहता है आपने किया मेरे साथ। तो बस यही इतनी बात है कि आप लोग समझने का प्रयास करें, अच्छाई पर ध्यान दें। गलती तो स्वाभाविक है होगी, और गलती स्वाभाविक है होगी तो वो ईश्वर चिंतन के द्वारा और अच्छे सज्जन के पास बैठोगे, अच्छा ज्ञान पाओगे, तो वहाँ से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भैया आपके घर में सुबह सुबह रात पूरे दिन गंदगी होती है, रात भर की गंदगी रहती है, सुबह झाड़ू लगाते हो साफ हो जाती है ना, तो सत्संग में आते हैं साफ साफ हो जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इस प्रकार से आज का जो सब्जेक्ट था कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, वो गायब कैसे हो। तो नकारात्मक विचार आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते, पर उनको साफ करते रहो सत्संग के द्वारा। किसी ने कहा एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता केवल निर्दोष है, बाकी कुछ ना कुछ दोष सब में है। उन दोषों को ना देख करके उनके गुणों पर ध्यान दें। ये टॉपिक आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। जय श्री राधे।